मैं यहाँ से स्टार लूंगी और स्टार टूल लेने के बाद अब अगर मैं इसे प्रेस करके ड्रैग करूं और ड्रैग करने के बाद मैं इसकी पॉइंट की तादाद कम या ज्यादा करना चाहूँ तो एरो कीज की मदद से कर सकती हूँ। मैं क्लिक को छोड़े बगैर अगर आप पैरों की प्रेस करूं तो आप देखें पॉइंट की तादाद ज्यादा हो रही है और मैं इसे क्लिक करती जाऊं तो आप देखें मेरे पास बिल्कुल एक सन की सी शेप आ रही है। इस तरह से अगर हमें सन शेप ड्रॉ करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसमें ये ऑरेंज ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ और ग्रेडियंट फिल करने के बाद यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ और आउटलाइन नन करने के बाद मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर स्टार टूल लूंगी और यहाँ पे स्टार ड्रॉ करूंगी। स्टार ड्रॉ करते हुए अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दूं क्लिक छोड़े बगैर तो इसके अंदर का रेडियस बड़ा नहीं होगा, बाहर के कॉर्नर बड़े होंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करूंगी और अब आप देखें जैसे ही मैं इसे बाहर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ तो आप देखें इसके अंदर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, बाहर के कॉर्नर चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं क्लिक छोड़ दूं तो कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आएगी और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा करती हूँ और मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा स्टार टूल लेकर यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ करूँ। अगर मैं अपने स्टार को ड्रॉ करते हुए क्लिक को छोड़े बगैर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करती हूँ तो इसके कॉर्नर चेंज नहीं होंगे, अंदर का रेडियस बड़ा होगा। इसके कॉर्नर उतने ही रहेंगे, जस्ट रेडियस चेंज होगा। मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। मैं इसके कलर को चेंज करके ये कलर इसमें फिल कर लेती हूँ और फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इफेक्ट पे आऊंगी, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर पॉकर प्लॉट पे क्लिक करूंगी और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके इसको राइट साइड की तरफ मूव करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आ रही है। अब आप देखें अगर मैं इसे मजीद मूव करूं तो इसके अंदर कुछ लाइंस भी मुझे नजर आ रही हैं और उसके अलावा ये पैटर्न्स भी नजर आ रही हैं, तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगी और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर दूंगी और छोटा करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। अब आप देखें ये दोनों शेप एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार टूल लूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन बॉक्स आता है। तो यहाँ पर रेडियस 1 और रेडियस 2 है। तो रेडियस 1 बाहर वाले दायरे का रेडियस होता है, जैसे इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट पे आए हैं उसके बाद इस पॉइंट पे तो वो जो एक रेडियस बनेगा बाहर वाला वो रेडियस 1 है और अंदर वाले पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये रेडियस 2 है। तो मैं यहाँ पे रेडियस 2 को ज्यादा कर देती हूँ, यहाँ पे जस्ट 30 है तो मैं यहाँ पे 130 कर दूंगी और यहाँ पे पॉइंट हमारे 8 है और मैं यहाँ से ओके कर दूं तो अब आप देखें इस तरह से स्टार शेप मेरे पास आई है। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ मेरे पास वही प्रॉपर्टीज आती है जो रेक्टेंगल टूल या दूसरी शेप को ड्रॉ करते हुए आई थी। लेकिन जब हम स्टार टूल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो यहाँ शेप ऑप्शन नहीं आता। स्टार टूल को जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम बॉक्स की मदद से इसके रेडियस को डिसाइड कर सकते हैं, इसके पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ड्रैग करके ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लिक को छोड़े बगैर अप एंड डाउन एरो की से इसके पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। शिफ्ट या ऑल्ट की मदद से इसके रेडियस को डिसाइड कर सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम इसका रेडियस या पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम कॉर्नर की शेप जरूर चेंज कर सकते हैं और उसके लिए भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि जब हम स्टार टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शेप ऑप्शन नहीं आता। अब आप देखें यहाँ से जब मैंने पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया, ये फ्लोर मैंने पॉलीगॉन से बनाया था, तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आप देखें यहाँ पे शेप ऑप्शन मेरे पास आ गया। लेकिन जैसे ही मैं स्टार को सिलेक्ट करूंगी यहाँ से शेप ऑप्शन हाइड हो चुका है। अब अगर मुझे इसके कॉर्नर को चेंज करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब मैं इसके कॉर्नर को यहाँ से चेंज कर सकती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी ये कॉर्नर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने इसको राउंडेड रखना है
इन्वर्टेड राउंड रखना है या चैम्फर्ड रखना है, इसको रिलेटिव रखना है या एब्सोल्यूट रखना है, और यहाँ से इसका रेडियस भी डिसाइड कर सकती हूँ। देखिए बाद में अगर मैंने इसमें चेंजिंग करनी है तो मैं ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से करूंगी, वैसे चेंज नहीं कर सकती। अब आप देखिए अगर मैं इस अंदर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूं, इस वक्त मेरा कंप्लीट स्टार सिलेक्ट है, और अगर मैं इस अंदर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके ड्रैग करूं तो आप देखें मेरे तमाम पॉइंट्स अंदर को ड्रैग हो गए। उसके बाद अगर मैं इस बाहर वाले रेडियस को पकड़कर अंदर को ड्रैग करूं तो ये वापस पॉइंट ही हो जाएंगे, और अगर बाहर को ड्रैग करूं तो अब देखिए कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आती है। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ और 0.8 ही रहने देती हूँ और ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल लूंगी, और ड्रैग सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इनको बाहर को ड्रैग करके इस शेप में ले आती हूँ। इस शेप में लाने के बाद मैं इसके कलर को चेंज करके ऑरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे आकर अगर मैं यहाँ से इन्वर्ट राउंड सिलेक्ट करूँ, इन्वर्ट राउंड सिलेक्ट करने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं इफेक्ट पे आती हूँ और डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊँ और आने के बाद यहाँ से पॉकर प्लॉट पे क्लिक करूँ और प्रीव्यू ऑन करके इसको ज्यादा करूँ तो अब आप देखें इन शेप से ये बिल्कुल डिफरेंट शेप हमारे पास आ रही है। मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी और यहाँ से स्टार टूल लेकर दोबारा एक शेप ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी और कुछ ये वाली शेप दे दूंगी। उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ, और बड़ा करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को ग्रीन कलर दे दूंगी और इसकी फीलिंग को यहाँ से नन कर देती हूँ और यहाँ से इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा करके 4 पिक्सल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल लेती हूँ और ट्रांसफॉर्म टूल लेने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ और रोटेट करने के बाद ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूँ तो आप देखें कितनी इजीली एक चेन की सी शेप मैंने बना ली। आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इन टूल के साथ। आप इनको जैसे जैसे यूज करेंगे आपके पास नई नई शेप्स आने लगेगी, नई नई चीजें आपके पास बन के आएंगी।